नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और बड़ी खबरों की बात करेंगे। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा के आयोजन पर पाबंदी लगा दी है, तो वहीं विपक्षी बीजेपी ने सरकार के इस फैसले से खिलाफ मोर्चा खोल के रख दिया है। अब छठ पूजा को लेकर सियासी उठापटक के बीच दिल्ली सरकार ने छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। दिल्ली में छठ पूजा के अवसर पर 20 नवंबर को अवकाश रहेगा। साथ ही 20 नवंबर को दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। साथ ही दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश में छठ पूजा को दिल्ली में मनाए जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार बताते हुए कहा गया कि इसलिए इस दिन अवकाश घोषित किया जा रहा है क्योंकि ये एक बेहद महत्वपूर्ण त्योहार है। इस संबंध में नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। अब ऐसे में सीधे तौर पर राजनीति शुरू हो गई है, सियासत शुरू हो गई है, जहां एक और विपक्ष सीधे तौर पर मोर्चा खोलता नजर आ रहा है सरकार के खिलाफ, तो वहीं छठ पूजा को लेकर सियासी उठापटक के बीच दिल्ली सरकार ने छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश करने की घोषणा कर दी है। दिल्ली लिए चलेंगे राजीव, हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। राजीव, छठ पूजा को लेकर पहले तो किस तरह की तैयारी, क्या दिल्ली में वाकई में मना पाएंगे छठ पूजा का त्योहार? हालांकि अवकाश का भी ऐलान कर दिया गया है, 20 तारीख को अवकाश घोषित किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा। कोरोना जैसी महामारी दोबारा से दिल्ली के अंदर तीसरे चरण पर आ चुकी है और उसको लेकर ही जो छठ पूजा के यानी कि जो छठ पर्व है उस पर कहीं ना कहीं जो सार्वजनिक स्थल है यानी कि छठ घाट जितने भी है उनको बंद कर दिया गया है। मगर एक चीज स्पष्ट है, दिल्ली के अंदर जितनी भी मतलब छठ पूजा की जो कैसे छुट्टियां होती है, अवकाश होता है, वो दिया जाएगा। वो कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने की कोशिश करी जा रही है ताकि लोग कम से कम घरों से बाहर निकले। मगर बात करें जिस तरीके से छठ पूजा को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है, क्योंकि मनोज तिवारी ने सीधे सीधा अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए सीधे सीधे स्पष्ट कर दिया कि वो अरविंद केजरीवाल जी चिढ़ चुके हैं, इसीलिए क्योंकि बिहार में जो कहीं ना कहीं वो बीजेपी जो बहुमत से आई है उसको लेकर वो चिढ़े हुए हैं, इसीलिए दिल्ली के अंदर छठ घाट जो है वो उनको बंद कर दिया गया। मगर कहीं ना कहीं ये सिर्फ राजनीति है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर राजनीति नहीं करी जाए इसके अंदर तो ही जनता के लिए बेहतर होगा, क्योंकि राजनीति की जाएगी तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ऊपर छिटाका की जाएगी और इसके अलावा जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जनता चाहती है अभी भी कोरोना जैसी महामारी से निजात मिलना, मगर निजात तो जब ही मिल पाएगा जब सरकारें जनता के बारे में सोचेंगी और जनता के लिए कड़े कदम उठाएंगी। मगर जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर विपक्ष और पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक राजनीति का पहलू दिखा रहा है। क्योंकि इलेक्शन का समय भी नजदीक आने वाला है दिल्ली के अंदर, तो कहीं ना कहीं सिर्फ उसी को लेकर एक दूसरे के ऊपर छिटाकशी की जा रही है। जी और राजीव, ऐसे में क्या छठ पर्व को लेकर कोई तैयारी दिख रही है या फिर सिर्फ घरों पर ही छठ पर्व मनाने के आदेश जारी किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया जाएगा और तमाम जो सुविधाएं हैं यानी कि लोगों से अपील की जा रही है कि लोग बाकी जो अपने घरों में छठ पूजा मनाएं या फिर चाहे जो अपने आसपास के जो छोटे इलाके हैं जिन पे पब्लिक आ सकती है, जाने की ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी हो, वहां पे कर सकते हैं। मगर जो बड़ी जगह है यानी सार्वजनिक स्थल जो है, जो यानी कि राजघाट कह सकते हैं, जमुना हो गया या फिर कहीं और जगह हो गई, उन जगहों पर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वहां पे सुरक्षा बंदोबस्त किए जा चुके हैं और उन जगहों को बंद कर दिया गया है। मगर बात करें जिस तरीके छठ पूजा की, छठ पूजा पे कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल के लोग हैं यानी कि जो दिल्ली के अंदर रहते हैं पूर्वांचल के लोग, वो नाराज जरूर है। मगर उन्होंने अपील भी की थी कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी से कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा छठ घाट की जो अनुमति दी जाए, यहाँ तक कि उनको जो पूजा करने की जो अनुमति है वो भी दी जाए। मगर कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार अभी इस तरीके के कदम उठाने के पक्ष में नहीं है और कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल के लोग हैं वो दिल्ली से अब अपने बिहार या पूर्वांचल जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो अपने गाँव जाकर इस तरीके का जो पर्व है वो मनाना चाहते हैं। जी, कोरोना का हवाला देकर छठ पर्व पर सीधे तौर पर विराम लगाने की कोशिश की जा रही है और ये कहा गया है कि घर पर रहकर ही आप छठ पर्व मनाएं, लेकिन छठ पर्व की एक विशेष महत्वता होती है। छठ पर्व को लेकर सरकारें तमाम व्यवस्थाएं भी करती हैं। अगर आप नदी के किनारे जाकर छठ पर्व नहीं मना सकते हैं तो उसके लिए अलग से वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है सरकारों के द्वारा। बाकायदा ऐसे कुंड तैयार किए जाते हैं जहां पर जाकर व्रती छठ पूजा कर सकें और सूर्य को अर्घ दे सकें। लेकिन दिल्ली में फिलहाल ऐसी स्थिति, राजीव आप बता रहे हैं, कि देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ सीधे तौर पर मना किया गया है और यही वजह है कि तमाम लोग
जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं वो घर जाने को मजबूर हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये चीज तो स्पष्ट है, क्योंकि जब पूर्वांचल के लोग या बिहार के लोग जो दिल्ली के अंदर है, वो कहीं ना कहीं अभी दिल्ली सरकार से थोड़े से नाराज जरूर हुए हैं, क्योंकि उनका कहना था कि दिल्ली की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं दिवाली पर तो लोगों को छूट दे दी गई, बाजारों में जाने की अनुमति दे दी गई, मगर जब छठ पूजा आई तो उन्होंने इस तरीके के कदम उठा लिए कि कोरोना है और इसको बाजारों को जो छठ घाट है, बड़े जो स्थल सार्वजनिक स्थल है उनको बंद कर दिया गया। मगर जिस तरीके से आप पूर्वांचल के लोग या बिहार के लोग अपने गाँव जाकर ही छठ पूजा मनाना चाहेंगे, वो कहीं ना कहीं अब इसके अंदर कदम उठाता है, क्योंकि इसी को लेकर ही जो कह सकते हैं मनोज तिवारी हैं, वो भी पूर्वांचल के रहने वाले हैं, तो उन्होंने भी इसको लेकर एक राजनीति शुरू कर दी गई है। क्योंकि राजनीति अगर इस समय करी जाएगी तो कहीं ना कहीं जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला, कि सिर्फ एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी हो सकती है। मगर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर डायरेक्ट कह सकते हैं चिढ़ने वाली बात जो कही गई है कि चिढ़कर बिहार की सरकार से जो बहुमत मिला है भाजपा को, वो कहीं ना कहीं उससे चिढ़कर इस तरीके के कदम उठा रहे हैं सिर्फ पूर्वांचल के लोगों को तकलीफ देने के लिए। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि जो कोरोना की स्थिति जो इस टाइम दिल्ली के अंदर बनी हुई है, यानी तीसरा चरण जो चल रहा है दिल्ली के अंदर, उसको मद्देनजर रखते हुए ही दिल्ली सरकार ने इसे कदम उठाए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए राजीव, बहुत धन्यवाद। और अगली खबर बिहार से है, क्योंकि बिहार में छठ का विशेष महत्व है। बिहार में छठ पूजा की धूम शुरू हो चुकी है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है और अपनी लोकप्रियता की वजह से यह पर्व देश के साथ साथ दुनिया के कई हिस्सों में मनाया जाता है। लेकिन बिहार में ये पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दरअसल बिहार से इस पर्व का खास एक नाता भी है। छठ पर्व बिहार का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। यह मुख्य रूप से बिहार वासियों का पर्व है और इसके पीछे कारण यह है कि इस पर्व की शुरुआत अंग्रेज कर्ण से मानी जाती है। अंग प्रदेश वर्तमान में भागलपुर में है, जो बिहार में स्थित है। ऐसे में छठ का विशेष महत्व होता है बिहार में। हर्षोल्लास के साथ बिहार में यह पर्व मनाया जाता है। हालांकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पूर्व की तस्वीरें हैं, लेकिन इस बार की जो तस्वीरें होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते इस पर्व को किस तरह से मनाया जाएगा ये देखना होगा। मिथिलेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। मिथिलेश, बिहार में छठ पर्व को लेकर किस तरह की तैयारी, जहां आप मौजूद हैं वहां पर, चूंकि इसी घाट पर भी बड़ी भीड़ रहती है छठी व्रतियों की। बिहार के सबसे ये सबसे खास करके छठ पर्व मनाया जाता है और इसे माना भी जाता है और भगवान भास्कर की पूजा अर्चना किया जाता है। इसमें सबसे अहम बात ये कहा जाता है कि भगवान भास्कर और माँ अदिति का ये पूजा अर्चना पूरी तरीके से माना जाता है। जिस घाट पर मैं खड़ा हूँ, ये घाट ऐसी घाट है जहाँ पे चारों धर्म के लोग यहाँ पे देखा जाते हैं। एक तरफ अगर देखा जाए सीधे तौर पे, तो मैं कैमरा पर्सन को दिखाने का प्रयास करूंगा। ये घाट ऐसे घाट है जहाँ पर मंदिर भी है, दूसरी तरफ आप देखा जाए तो मस्जिद भी है, तो तीसरी तरफ गिरजाघर भी है और गुरुद्वारा भी है। तो ये चार जो घाटे होते हैं, चारों घाट पे ये पूरी तरीके से कर सकते हैं कि धर्म के लेकर के ये बनाई जाती है। लेकिन जिस तरीके का कोरोना काल में अब की बार में छठ की अनुष्ठान की गई है, उसमें निश्चित तौर पे तमाम गतिविधियों को प्रशासन ने भी रोक लगाने का प्रयास किया। जिस तरीके से खास करके जो सफाई चाहिए वो सफाई तो है ही, लेकिन जो प्रशासन ने लगा कि कोरोना काल में खास करके 10 वर्ष के नीचे के बच्चे और 60 वर्ष के ऊपर के जो बुजुर्ग होंगे वे घाट पर नहीं आएंगे, ये सख्त उन्होंने हिदायतें दिया है क्योंकि कोरोना काल है। दूसरी उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि घाट पे कोई भी अगर अनुष्ठान करने के लिए छठव्रती आती है तो उनसे आग्रह ये भी होगा कि वो डुबकी न लगाएं, क्योंकि कोरोना काल है। कोरोना काल में किसी भी तरीके का कोई भी संक्रमण की होने की संभावनाएं जताया जा सकता है। तो सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पे
जिस तरीके से सफाई का और खास करके आपकी जो बांस की ब्रैकेटिंग लगाई जा रही है उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि ब्रैकेटिंग लगाया जा रहा है। कई मजदूर यहाँ पे अभी भी कार्य कर रहे हैं और साथ ये कहा जा सकता है कि ये जिस तरीके का घाट का निर्माण की गई है खास करके छठ व्रतियों के लिए ही मूल रूप से यहाँ पर घाट के निर्माण किया गया है और एकता के प्रतीक माने जाते हैं। ये जो स्थल है वो एकता का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यहाँ पे सारे धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ मनाए जाते हैं और सीधे ये कह सकते हैं कि ये तालाब चूंकि बहुत पुरानी तालाब माना जाता है, कलेक्ट्रेट के तालाब माना जाता है और यहाँ पर लगभग शहर के तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आकर के छठ अपने करते हैं और यहाँ से अपनी तमाम प्रसाद को वितरण भी कराते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कार्य करने वाले जो शख्सियत होते हैं वे लोग भी यहाँ पर आने के बाद में उन लोगों को जो सामान्य रूप से जो अनुष्ठान करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं वे निश्चित तौर पे हर लोगों को प्रसाद भी वितरण करते हैं। क्योंकि अलग से एक ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि जो लोग भी यहाँ पर अनुष्ठान करेंगे वे छोटे छोटे थोड़ी सी इकाई में अपने प्रसाद को वितरण करेंगे और वितरण करने के बाद पूरे शहर वासियों को जिनके घरों में अनुष्ठान नहीं हुआ है उनके घरों में भी प्रसाद को वितरण करने की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी साफ सफाई चौक चौबंद की जो तरीके होना चाहिए घाट का वो सारा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और ये सबसे अहम बात कहा जा सकता है कि जिस तरीके हमारा हिंदुस्तान है, जिस तरीके का धर्म की कही जाती है कि हम एकता है और आपस में कभी भी बैर नहीं रखते, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई, ये उसकी प्रतीक मानी जाती है। खास करके महापर्व ये छठ में भी ये सारे चीजें दिखाई जरूर देता है। क्योंकि आप देख लीजिए कि जितने भी संप्रदाय के लोग होते हैं फल वही ज्यादा बेचा करते हैं, उन्हीं से लोग खरीदारी करते हैं। हाँ, सीधे तौर पे जातिगत अगर देखा जाए तो जो सूप का निर्माण करने वाले अलग जात होते हैं उनकी भी यहाँ पर सबसे अहम रोल मानी जाती है इस पर्व में। तो कहा जा सकता है कि इस महा अनुष्ठान में सारे धर्म सारे जाति सब मिल करके ये तमाम अनुष्ठान किया करते हैं और यही एक ऐसे महापर्व है जहां पर पुरोहित की कोई आवश्यकता नहीं होता। अनुष्ठान करने वाला ही खुद अपनी अनुष्ठान करता, कोई मंत्र की उच्चारण की बातें यहाँ पर नहीं होती। एक श्रद्धा होता है, ये 4 दिवसीय ये कार्यक्रम होता है छठ का और आज से ही ये सारा कुछ शुरुआत हुई है। नहाए खाए से शुरू हो जाता है, उसके बाद ये खरना आएगा, खरना के बाद ही अस्तल जागामी सूर्य की उपासना किया जाएगा और उसके बाद उद्गमगामी की उपासना किया जाएगा। यही 4 दिवस ऐसे होते हैं इसमें पूरी तरीके से पूरे भारत ये अध्यात्म की परिवेश में ये सीधे कह सकते हैं कि अभी पूरा लजोलेप हो जाता है। सरोवर में ये डुबकी लगा करके ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आस्था के सरोवर में ये डुबकी लगाया जाता है। इतनी चाक चौबंद होते हैं, इतनी साफ सुथरे कर दिए जाता है कि किसी भी तरह का कोई भी अनुष्ठान को अगर कंकर भी न गड़े इसकी ख्याल रखी जाती है। यानी कि सूर्य की उपासना के लेकर के पूरी शहर की सफाई, पूरी जहां जहां से अनुष्ठान के लिए खास करके निकलने वाले जो होते हैं वे सारे लोगों के लिए सफाई की सबसे व्यवस्था की जाती है। पूरी शहर में चकाचौंध की व्यवस्था कर दी जाती है। खास करके ये सुबह की वक्त की बातें होती हैं तो सुबह 4 बजे से ये शुरुआत होता है तो उस समय भी बिजली की आवश्यकता होती है। तो शहर के उन तमाम पॉल पे जहां बिजली नहीं रहने की संभावना था वो तमाम पॉल पर भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा तो बिजली की व्यवस्था बिल्कुल जाहिर तौर पर अगर इस बार छठ की बात लगातार मिथिलेश आप बता भी रहे हैं कि देखिए इस बार का जो स्वरूप होगा, इस बार जो छठ की तस्वीरें होंगी वो सीधे तौर पर बदली होंगी क्योंकि कोरोना महामारी के बीच तमाम नियम और शर्तों के बीच आपको छठ पर्व मनाना होगा। बाकी त्योहारों को भी यही आलम रहा और छठ पर्व की कुछ ऐसी ही छठा देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। छोरी मारे छोरे ने भी मास्टर लगवा दे बेटी। पढ़ाई कराओ दब कहताई, उससे ते नौकरी मिलेगी। और कहताई 1 साल में 10,000 बढ़ती और पिछले 6 साल में 80,000। अच्छा? परिब लगवान के दिन जा लिए सब होवे मेरिट पे बढ़ती। टीवी मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ाई ने आन जान की चिंता भी हर ली और 9वीं से लेके 12वीं तक की कॉपी किताब भी फ्री कर दी। 4,000 स्कूल खुलेंगे प्लेवे के, बचपन से हमारी नींव डलेगी। हरियाणा का पूरा जोर से पढ़ाई पे ताई जिब्बे तया काया पलटेगी। हमने 21 साल में 5 साल की तैयारी कर दी छोरी। ताई हरियाणा का बढ़िया हाल भाई चोखा लिया पहला साल। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हो।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और छठ पर्व को लेकर हम देश भर में अलग अलग राज्यों में किस तरह से छठ पर्व को मनाने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब बात मुंबई की करेंगे। बीएमसी ने इस साल मुंबई के समुद्र तट और नदी के साथ ही तालाब में छठ पूजा करने पर रोक लगा दी है। बीएमसी ने मंगलवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया। आपको बता दें कि बीएमसी ने पुलिस से भी कहा कि वह सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को इकट्ठा होने से रोकें। हालांकि बीएमसी ने कृत्रिम तालाबों में छठ पूजा करने की इजाज़त दी है, लेकिन इसे लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि हर साल छठ पूजा के लिए लाखों लोग मुंबई में जुहू बीच पर इकट्ठा होते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस बार इस पर रोक लगा दी गई है। बीएमसी अधिकारियों ने कहा है कि छठ पूजा शुक्रवार और शनिवार यानी 20 और 21 नवंबर 2020 को है और इस त्यौहार पर बड़ी संख्या में लोग समुद्र तट, झील या फिर नदी तट पर आते हैं। ऐसे में उन्हें भीड़ लगाने से रोका जाएगा। मुंबई लिए चलेंगे। मुरारी हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। मुरारी, इस बार का छठ पर्व किस तरह से होगा और क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं बीएमसी के द्वारा छठ पर्व को लेकर? जी सुनील जी, बिल्कुल सही कहना है। मुंबई में खास करके देश की आर्थिक राजधानी की अगर बात करें जुहू चौपाटी पर, तो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर छठ का महापर्व मनाया जाता था और बड़े पैमाने पर यहाँ उत्तर भारत के लोग रहते थे और प्रशासन 10 दिन पहले से पूरी तैयारी करता था। कई जो है कि हजार इस बार कोरोना काल को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है। छठ पूजा को लेकर उत्तर भारतीय कई नेताओं ने महाराष्ट्र के महामहिम भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद बीएमसी ने गाइडलाइन जारी किया है कि अगर कोई संस्था अपने इलाके में कोई तालाब, फिटनेस तालाब बनाता है और अनुमति लेता है, तो वहां पर डॉक्टरों की टीम के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और सारे नियमों को पालन करते हुए छठ पूजा मना सकते हैं। जबकि मुंबई के जुहू चौपाटी, अक्सा बीच और पालघर और ठाणे में इस 4 जगह पर बड़े उत्साह के साथ लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचते थे, लेकिन इस बार किसी भी समुद्री तट की जगह पर छठ पूजा नहीं होगा। ये सूची बीएमसी की तरफ से जारी की गई है। जिसने बिल्कुल जाहिर तौर पर बीएमसी ने तो तैयारी कर ली है, लेकिन लोगों में किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं लोगों की, क्योंकि वो तो चाह रहे थे कि बाकी त्योहारों की तरह छठ पर्व को भी उसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए जो बाकी साल मनाया जाता था। हालांकि नियम और शर्तें लागू रहें, लेकिन उन्हें इजाज़त दी जाए जुहू पर जाने की, उन्हें इजाज़त दी जाए उन जगहों पर जहां पर वो अब तक छठ मैया को मनाते चले आए, छठ पर्व को बड़ी ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाते आ रहे थे। मुरारी जी सुनील जी, आस्था का महापर्व कहा जाता है और पिछले कई सालों में हमने देखा है कि उत्तर भारतीय और खास करके बिहार से शुरुआत हुई छठ पूजा अब देश के कोने कोने में होती थी और मुंबई में खास करके एक अलग नजारा देखने के लिए मिलता था। लाखों की तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंचते थे और शाम होते ही जिस तरीके से वहां पर जो है सांस्कृतिक अगर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद थी, क्योंकि काफी ऐसी ट्रेनें हैं जो नहीं चल रही है, लोग अपने गांव भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि चलिए ट्रेन नहीं है, हम गांव नहीं पहुंच सकते हैं तो मुंबई में ही छठ पूजा मनाएंगे। लेकिन ऐसे में महाराष्ट्र सरकार समुद्री किनारों को लेकर काफी गंभीर है और अभी तक, जबकि आज नहाय से शुरू होना है, कल पूजा होगी और 20 तारीख को जो है अर्घ दिया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस मामले में कोई सूची या कोई आदेश जारी नहीं किया है। बीएमसी ने जहां
इस मामले में लोगों की याचिका गई थी, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नहीं कोई नियम बनाया जाए, जिसके बाद बीएमसी काफी दबाव के बाद जो है किस्मत तालाब जो इलाके में गणपति विसर्जन के दरमियान बनाए जाते हैं, ऐसे तालाब बनाने का निर्णय लिया गया है। जो छठ व्रती है उनमें खास करके नाराजगी देखी जा रही है। जो जुहू चौपाटी अक्सा बीच पर सालों साल से छठ के महापर्व करते थे, वो इस बार उससे दूर है। जी बिल्कुल मुरारी, अगर बिहार चुनाव पहले न हो गए होते या फिर छठ पर्व पहले होता बिहार चुनाव से, तो तस्वीरें कुछ और होती, जुहू की भी और बाकी जगहों की भी। मुरारी जी सुनील, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कल जिस तरीके से बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर शिवसेना पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय बिहारी और हर प्रांतियों के इस महापर्व पर जिस तरीके से उद्धव सरकार चुप बैठी है, तो कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि बिहार में जो चुनाव जीते हैं उसकी जो सरगर्मी है वो अभी तक महाराष्ट्र में चली हुई है। और यही वजह है कि इन तमाम जो लोग उनके पास इस पर्व को लेकर मनाने के लिए आवेदन दिए थे, उस पर उद्धव सरकार ने कोई जो है कि फैसला नहीं लिया है। तो खुद कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने भी शिवसेना की आलोचना की है। अब देखना होगा कि आज खाए नहाए से जो शुरू हो रहा है, बीएमसी किस तरीके की तैयारी करती है, क्या जो नियम वो बनाई है जगह जगह पर एम्बुलेंस डॉक्टरों की टीम, या जो तालाब खोदना है, क्योंकि समय बचा नहीं है। अब ऐसे में बीएमसी किस तरीके की भूमिका निभाती है, ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर बीएमसी की किस तरह की भूमिका रहेगी ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। हालांकि 3 दिन के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, 2 से 3 दिन के लिए, उस कार्यक्रम के अनुरूप आज की तस्वीरें किस तरह की हैं मुरारी? क्योंकि देखिए आज से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है, आज नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत हो जाएगी। और क्या वाकई में कुछ इस तरह की तस्वीरें, या फिर सिर्फ घरों में कैद रहकर ही छठ पर्वी जो है इस छठ के त्यौहार को मना रहे हैं, बाहर निकल भी रहे हैं, और जहां पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो कृत्रिम कुंड बनाए गए हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं क्या लोग? जी सुनील, आपको बता दें कि इस सरकार के फैसले न आने की वजह से बाजारों में पिछले 2 दिनों में सन्नाटा पसरा रहा। जो इस त्योहार के जो सामग्री होते हैं, चाहे वो सूप हो, फल हो, गन्ना हो, ऐसे तमाम चीजों की जो दुकानें लगती थी, वो सारी चीजें नहीं ले पाए हैं लोग, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ उन्हें पूजा करने के लिए जाना है। क्योंकि छठ पूजा को लेकर के हर साल वो जुहू चौपाटी जाते थे। जुहू चौपाटी सहित तमाम समुद्री किनारे और छठ पूजा स्थलों को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है। अब बीएमसी कहाँ उन्हें जो है जो तालाब बनाई है, इसकी उन्हें जानकारी भी नहीं है। इसलिए छठ पूजा को लेकर के अगर मुंबई की बात करें तो कुछ जगहों पर कुछ समाज सेवकों द्वारा छोटे मोटे गार्डनों में तालाबों की तैयारी की जा रही है। बाकी जगहों पर लोग अपने घर से ही छठ मैया की पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुरारी, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। और इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।